नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी प्रदेश प्रमुख के प्रसंग से। राष्ट्रपति विद्या भंडारी प्रदेश 2 के प्रदेश प्रमुख तिलक परियार के पद मुक्त के लिए मंत्रिपरिषद के सिफारिश में प्रदेश प्रमुख तिलक परियार के पद मुक्त कयल गेल राष्ट्रपति कार्यालय जनौलक अछि। नेपाल के संविधान के धारा 165 के उपधारा 1 के खंड ख बमोजिम प्रदेश 2 के प्रदेश प्रमुख तिलक परियार के पद मुक्त कयल गेल राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता जगन्नाथ पंत जानकारी देलनि अछि। तहिना संविधान के धारा 163 के उपधारा 2 बमोजिम राजेश झा के प्रदेश प्रमुख में नियुक्त कयल गेल राष्ट्रपति कार्यालय जानकारी देलक अछि। ऐसा पहिने 2076 कार्तिक 18 गते राष्ट्रपति विद्या भंडारी मंत्रिपरिषद के सिफारिश में परियार के प्रदेश 2 के प्रदेश प्रमुख में नियुक्त केने छली। तहिना प्रदेश 2 के नया प्रदेश प्रमुख आब राजेश झा नियुक्त कयल गेल अछि। मंत्रिपरिषद के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्या भंडारी रौथट के झा के प्रदेश प्रमुख में नियुक्त केलनि अछि। 104 वर्षक जहानिया राणा शासन अंत भ देश में प्रजातंत्र बहाली भेल दिन फागुन 7 के स्मरण में आई 71 प्रजातंत्र दिवस देश भर विविध कार्यक्रम का मनाओल गेल अछि। जन क्रांति के माध्यम से राणा शासन अंत क देश में प्रजातंत्र घोषणा भेल एहि दिन के गौरव के साथ सम्मान करते सरकार फागुन 7 गते औपचारिक समारोह के साथ दिवस मनौलक अछि। प्रजातंत्र स्थापना के लेल भेल संघर्ष के क्रम में शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चंद, धर्मक माथेमा आ गंगालाल श्रेष्ठ के विक्रम संवत 1997 माघ में जीवन आहुति देव पड़ल छल। नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस आ नेपाल प्रजातंत्र कांग्रेस 2006 साल में एकीकरण बाद बनल। नेपाली कांग्रेस के संस्थापक नेता बीपी कोइराला के नेतृत्व में भेल सशस्त्र आ निर्णायक आंदोलन में नेपाल में 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातंत्र स्थापित कयल गेल छल। तत्कालीन राजा त्रिभुवन के घोषणा बाद राणा आ कांग्रेस सम्मिलित सरकार गठन भ नेपाल में प्रजातांत्रिक शासनकाल शुरू भेल छल। फागुन 7 में प्रजातंत्र स्थापना भेल याद में सरकार केंद्र में प्रत्येक वर्ष राजधानी के टूडी खेल में औपचारिक कार्यक्रम के आयोजना क विशेष रूप में दिवस मनबैत आयल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार संविधान के उल्लंघन नहीं करत बतौलनि अछि। प्रजातंत्र दिवस के अवसर में शुक्र दिन काठमांडू के टूडी खेल में आयोजित समारोह के संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली एखुनका सरकार संविधान उल्लंघन नहीं करत आ नहीं कर देत बतौलनि अछि। सरकार जनता के अभिमत से विपरीत नहीं जेबाक, लोकतंत्र के मार्ग नहीं छोड़बाक, भ्रष्टाचार नहीं होबे देबाक, सुशासन कायम करबाक सेहो प्रधानमंत्री ओली बतौलनि। जनता के आकांक्षा आ अभिमत से मात्र लोकतंत्र संचालित होब सकबाक अभिप्राय से सरकार अस्थिरता खोजबाक प्रयास के निस्तेज करैत नया निर्वाचन घोषणा केने सेहो जानकारी करौलनि। निर्वाचन का माध्यमबाट गठित यस सरकारले 3 वर्ष केही दिन अगाडि मात्रै पूरा गरेको छ। 3 वर्ष पूरा गरेको सो अवसरमा मैले के उपलब्धिहरू हामीले यी 3 वर्षहरूमा हासिल गर्यौं, कस्ता कठिनाइहरू झेल्यौं, यी सबै पक्षहरूमा पनि 4 दिन अगाडि मात्रै मैले 3 वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा यही गएको 3 गते लगभग सविस्तार, यद्यपि हाम्रा उपलब्धिहरूलाई सविस्तार भन्न सकिँदैन थियो, भ्याइँदैन थियो, त्यसकारण मैले संक्षिप्तमा उल्लेख गरेको छु। तर त्यसलाई पनि हामी मोटामोटी अलिक सविस्तारै भन्न सक्छौँ। त्यसरी हामीले व्याख्या गरेका छौँ, मैले भनेको छु। निर्वाचनपछि सुरुको वर्षलाई हामीले विकासको आधार वर्षको रूपमा र अर्को वर्षलाई हामीले प्रारम्भको वर्षको रूपमा व्याख्या गरेका थियौँ। प्रधानमंत्री ओली नया निर्वाचन के तैयारी में लागत संबंधित निकाय के आग्रह कयलनि। देश के अस्थिरता से बचावा जुन अभिमत द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया से लोकतांत्रिक विधि सम्मत ढंग से देश आगा बढ़ावा ताजा जनादेश आवश्यक भेल प्रधानमंत्री ओली बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली मतभेद सबके छोड़ कर बृहत्तर राष्ट्रीय हित में काज कर, स्वार्थ सब में एकताबद्ध नहीं भ देश के हित में राख राजनीतिक पक्ष के आगा बढ़ आग्रह कयलनि। प्रधानमंत्री ओली दोसर वर्ष धरि नेपाल अल्प विकसित राष्ट्र से विकासशील राष्ट्र में प्रवेश कर भेला से बहुते काज सब कर के अवस्था रहल बतौलनि अछि। सरकार राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस के अवसर में 500 से बेसी कैदी बंदी के कैद सजाए माफ केलक अछि।
मंत्रिपरिषद की सिफारिश में राष्ट्रपति विद्या भंडारी कैदी बंदी के भुगतान हुआ बाकी कैद कट्टा का माफी मिन्हा दिलिनेश। राष्ट्रपति कार्यालय के सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरे के अनुसार 4 से 1 कैदी के भुगतान हुआ बाकी कैद कट्टा का माफी मिन्हा कल गलेश। तहिना आय धरि कम्ती में 50% कैद भुगतान केने आ नीक चाल चलन भेल 179 कैदी के भुगतान हुआ बाकी कैद छूट दिल गले। सर्वोच्च अदालत के बीतल साउन 19 गते के परमादेश के आधार में फौजदारी कसूर 2074 लागू होबा पूर्व कैल गेल कसूर में जन्मकैद के सजाए तोकल के सेहो कैद छूट दिल गले। तहिना सुरेंद्र कहल जावला शालिंद्र यादव समेत के 15 जना के समेत विभिन्न अदालत से फैसला बमोजिम कैद जरिमाना लगायत सजाए माफ कयल गेल राष्ट्रपति कार्यालय जानकारी दिलक अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली निर्वाचन के लेल निर्वाचन आयोग के तैयारी नीक नहीं देखल गेल बतौलनि अछि। शुक्र दिन 71वां राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस के अवसर में आयोजित साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में बजैत प्रधानमंत्री ओली निर्वाचन के लेल निर्वाचन आयोग के तैयारी नीक नहीं देखल गेल बतौलनि अछि। जनता निर्वाचन आयोग के तैयारी नहीं पता लगौने हुनक कहब अछि। निर्वाचन आयोग जनता के जानकारी से पहले है निर्वाचन कर तैयारी कर के सेहो जानकारी दिलन। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छ। जनताले समय समयमा आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छ र त्यस अभिमतद्वारा सरकार छान्छ, निर्देशित गर्छ। त्यो अस्थिरताको चक्रव्यूह त्यो गठन गर्दै गर्दा नै चक्रव्यूह पहिले नै तोडियो। यसपल्ट भएको बडो गम्भीर ढङ्गले परापूर्व कालदेखिका सारा अनुभवहरू समेटेर चक्रव्यूहका रचयिताहरू चक्रव्यूह निर्माण गरिरहेका थिए। प्रधानमंत्री ओली चुनाव कलोरा पर संविधान के उल्लंघन नहीं हैत बतौलन। प्रधानमंत्री ओली चुनाव से लोकतंत्र मजबूत हेबाक दावी कयलनि। लोकतंत्र विरुद्ध षड्यंत्र शुरू भेला से जनता के बीच में जा पड़ल हुनक कहब अछि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया बैसाख 17 आ 27 गते होबला निर्वाचन के लेल आंतरिक तैयारी पूरा भेल बतौलनि अछि। शुक्र दिन 5वां निर्वाचन दिवस के अवसर में शुभकामना संदेश व्यक्त करैत प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया आवला निर्वाचन के लेल आंतरिक तैयारी पूरा भेल बतौलनि। फागुन 21 गते मतदाता नामावली प्रकाशन केनाई तथा देश भर मतदान स्थल आ मतदान केंद्र के निर्णय करबाक सेहो बतौलनि। निर्वाचन सामग्री के आंतरिक बंदोबस्त भ चुकल कहैत ओ बाहरी रूप में उपलब्ध करावे वाला सामग्री के खरीद योजना तैयार कयल गेल बतौलनि अछि। यो भएका आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइ नेपाली मतदाताहरूप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी निर्वाचनमा अत्यन्त उल्लासमय वातावरणमा अत्यन्त जागरुक भई आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने कार्यमा यहाँहरू सरिक हुनुहुनेछ र आउँदो निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न हामी सक्षम हुनेछौँ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो निर्वाचन दिवसमा हामीले निर्वाचन आयोगको मूल उद्देश्य मूल ध्येय भनेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र अत्यन्तै मितव्ययी ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भन्ने रहेको छ। त्यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नको निम्ति आयोगको भूमिका त छँदैछ, त्यसमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै संघ संस्था निकाय व्यक्ति विशेषतः राजनीतिक निर्वाचन कोनो भी किस्म के स्रोत साधन पहुँच आ शक्ति से प्रभावित नहीं हेबाक आ निर्वाचन निष्ठा विचार सिद्धांत से निर्देशित हेबा बात में आयोग सब दिन अडिग रहल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया बतौलनि। आगामी निर्वाचन के नीक जका कराबे के लेल आयोग सचेत रहल बतौलनि। भन्ने ध्येयले सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति नै तर्जुमा गरेका छन्। अहिले रणनीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा छौँ। निर्वाचनको सामग्रीको आन्तरिक बन्दोबस्त भइसकेको छ। बाह्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सामग्रीहरूको खरिद योजना तयार गरिएको छ भने विभिन्न किसिमका तालिम कार्यक्रमहरूको निम्ति आवश्यक सामग्रीहरू तयार गरी हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। म संक्षेपमा अहिले धेरै कुराहरू गर्न चाहन्न। निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो, आत्मा हो।
लोकतन्त्र निर्वाचन आयोग फागुन 7 गते निर्वाचन दिवस मनबैतालिस। नेपाल में सर्वप्रथम विक्रम संवत 2015 साल फागुन 7 गते मतदाता सब आम निर्वाचन में सहभागी भ अपन मताधिकार प्रयोग केने दिन के याद करते विक्रम संवत 2073 साल में निर्णय क फागुन 7 गते के दिन के निर्वाचन दिवस मनाव शुरू कयल गेल। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी संविधान के रक्षा नहीं केने उपराग रखलेने। शोभाकर पराजुली द्वारा लिखित समाजवाद आ बीपी कोइराला तथा बीपी विचार संग्रह पुस्तक के जनकपुर धाम में लोकार्पण करते डॉक्टर यादव राष्ट्रपति संविधान के पालना और रक्षा नहीं केने बतौलन। प्रधानमंत्री संसद विघटन के सिफारिश के बाद राष्ट्रपति दल भीतर के विवाद संसद विघटन के रूप में अंत नहीं हेबाक कहत राष्ट्रपति द्वारा रोकल जेबाक बतौलन। अविश्वासको प्रस्तावना फेल भयो भने प्राइम मिनिस्टरले 14 दिनभित्र यदि अर्को प्राइम मिनिस्टर दिन सकेन भने त्यसपछि विघटनमा जान्छ र अर्को अवस्थामा 2/3 पास गरे भने मात्र विघटनमा जान्छ। भारतमा पनि सदनबाट नै सरकार खोज्छ, जब कुनै विकल्प हुँदैन त्यसपछि विघटनमा जान्छ। अर्को राष्ट्र पर्मानेन्ट हुन्छ, कहिले राजा हुन्छ त्यहाँ, कहिले मिलिट्री शासक हुन्छ, कहिले जनताबाट चुनिएको हुन्छ। त्यो राष्ट्रको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी राष्ट्रपतिको संस्था हुन्छ। कार्यकारी तपाईहरुले बनाउनुहुन्छ, सदनमा आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनुहुन्छ, त्यहाँबाट कार्यकारी यहाँ प्रधानमन्त्रीले र मन्त्री परिषद बनाएर चलाउँछ र अविच्छिन्न संस्था अदालत हुन्छ। त्यो स्वतन्त्र हुन्छ, निष्पक्ष हुन्छ र संविधान अनुसार विधि विधान अनुसार काम गरेर अगाडि जान्छ। राष्ट्रपति भण्डारी के दलीय आवत्ता नहीं छूटल पूर्व राष्ट्रपति यादव बतौलन। लोकतंत्र में फेर से एक बेर ग्रहण लागल बतबैत लोकतंत्र के बचाव सबके भूमिका उल्लेखनीय रहल से हो बतौलन। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक नेता शेखर कोइराला एखुनका सरकार प्रजातंत्र के नहीं मानव वाला भेल बतौलन। तर चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ नि त, त्यो चेक गर्ने व्यक्ति को भन्दाखेरि त राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपति त पर्खेर बसिरहनुहुन्छ कहिले सिग्नेचर गरौँ भने। संसद विघटन गर्ने कुरा विपक्षी दलको नेताहरूलाई सोध्नु पर्दैन? संसद विघटन गर्ने विज्ञहरूसित सोध्नु पर्दैन? सर्वोच्च अदालतमा पठाउन सक्नुहुन्न थियो? संसदमा फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्न थियो? नसोचिकिन अहिलेको अवस्था उहाँले सृजना गर्नुभएको छ। आफ्नै संस्था अमर्यादित बनाइरहनु भएको छ उहाँले। सर्वोच्च अदालत हाम्रो नेताले भन्नुहुन्छ। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 के संसदीय दलक नेता राम सरोज यादव, जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह लगायत पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबक उपस्थिति छल। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यवाली महिला तथा बाल बालिका ऊपर होवाला हिंसा के विरुद्ध राज्य, समुदाय, परिवार और नागरिक के सहभागिता जरूरी रहल बतौलन। शुक्र दिन नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2021 विमोचन समारोह में परराष्ट्र मंत्री ग्यवाली महिला तथा बाल बालिका ऊपर होवाला हिंसा विभिन्न रूप में जारी रहल कहत एहि के विरुद्ध राज्य के सब क्षेत्र के सहभागिता आवश्यक रहल बतौलन। राज्य के अंग सब में 33% महिला सहभागिता पर्याप्त नहीं भेल उल्लेख करत मंत्री ग्यवाली महिला सहभागिता के राज्य के अंग सब में जनसंख्या आधार में प्रतिबिंबित हो जका पहुँचना जरूरी रहल बतौलन। आक्रमण अथवा उनीहरूमाथिको प्रहार विभिन्न रूपमा जारी छ। यसको समग्र अध्ययन र यसका विरुद्ध राज्य, समुदाय, खुद परिवार समेत र नागरिक समेत को एउटा सहकार्यको जरुरी छ भन्ने म ठान्दछु। जस्तो उदाहरणको निम्ति भनौँ कि राजनीतिबाटको कुरा गरौँ, यहाँ राज्य त कहीँ कतै सीनमा छैन। त्यो घटनामा परेपछि राज्यले प्रम्प्टली रेस्पोन्स गर्यो। हाम्रा काबिल अफिसरहरूले गएर अनुसन्धान गरे र अपराधी पत्ता लाग्यो। यस्ता कुराहरूमा परिवार र कम्युनिटी स्वयं सचेत नहुने हो भने
घटनाहरू दोहोरिन सक्ने खतरा हुन्छ। त्यसबाट एउटा सहकार्यको कस्तो खालको स्वरूप विकास गर्न सकिन्छ जहाँ हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट मानव अधिकारको प्रवर्धनका लागि र समाजको त्यो जो कमजोर तबका छ उसको मानव अधिकारको रक्षाका लागि चाहिँ कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले नयाँ नयाँ सोच्नुपर्ने विषय जस्तो लाग्छ। राज्यका अङ्गमा 33% महिला सहभागिता मात्रै पर्याप्त छैन। एकातिर त्यो सहभागितालाई 50-51% बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोग आ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन में समयानुकूल संशोधन के लेल सहमति जुटाबसे हो सरकार पीड़ित सब संग छलफल कर रहा बतौलनि अछि। सरकार सब निकाय मानवाधिकार के स्पिरिट के ध्यान में राखि काज कर रहा हुन कहब अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव समूह के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ओली सरकार जातिपूर्ण ढंग से दमनकारी क्रियाकलाप कर रहा बतौलनि अछि। शुक्र दिन पार्टी कार्यालय पेरिस टाड़ा में केंद्रीय कमेटी के अनौपचारिक बैठक बाद पत्रकार सब संग बातचीत करते प्रवक्ता श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभा के विघटन बाद काम चलाऊ बनल ओली सरकार कानून विपरीत जातिपूर्ण ढंग से दमनकारी क्रियाकलाप आगा कर रहा बतौलनि अछि। श्रेष्ठ समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतंत्र आ ओकरा संस्थागत कर के संविधान के रक्षा कर अपना सब प्रतिबद्ध रहल आ कोनो भी हालत में रक्षा क छोड़ब बतौलनि अछि। एउटा सत्तासीन गुट बाहेक सिङ्गो देश एकताबद्ध भएर अगाडि बढाइरहेको सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको र यसले सफलताको दिशातिर आन्दोलन अगाडि बढिरहेको मूल्याङ्कन गरिएको छ र छिट्टै सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा फैसला गर्ने स्थिति आएको छ र हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सर्वोच्च अदालतले संविधान सम्मत ढङ्गले संविधान र लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्ने गरी निर्णय गर्नेछ, फैसला गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। निर्वाचन आयोग पार्टी के आधिकारिकता देर कर रहल प्रति अपना सब संतुष्ट नहीं रहल प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलनि। ओ आंदोलन में सत्तासीन दल बाहेक समग्र देश एकताबद्ध भ आगा बढ़ि रहल आ सफलता के दिशादिश आंदोलन बढ़ि रहल मूल्यांकन के अपना सब के बतौलनि। सर्वोच्च अदालत से हो संविधान सम्मत ढंग से निर्णय करे में विश्वास व्यक्त कयलनि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 97 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,73,263 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार हाल कोरोना के सक्रिय संक्रमित 1,583 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 114 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ ठीक भेनिहार के संख्या 2,69,619 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण से 3 जना के जान गेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमनिहार के संख्या 2,061 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर 1,931 गोटे के PCR परीक्षण कयल गेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,192 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना वायरस से 209 गोटे के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 गोटे के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 40, सिरहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14 और रौतहट में 10 गोटे के जान गेल अछि। पिछला 24 घंटा में 4 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,942 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित के संख्या 41 रहल अछि। एहि प्रदेश में 1,45,796 गोटे के स्वाब एखन धरि संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 32 टा स्वाब के नतीजा अब बाकी अछि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुङ श्रमजीवी ऐन लागू कर सरकार तैयार रहल बतौलनि अछि। शुक्र दिन राष्ट्रीय समाचार समिति रासस के हीरक वर्ष प्रवेश अवसर में आयोजित 60वां वार्षिकोत्सव समारोह के संबोधन करते मंत्री गुरुङ सरकार श्रमजीवी ऐन लागू कर तैयार रहल बतौलनि। ओ पत्रकार महासंघ श्रमजीवी ऐन लागू कराबऽ के लेल आंदोलन केने सरकार के समेत ओहिमे साथ रहल बतौलनि। पत्रकार सब संचार गृह से कयल गेल अन्याय आ शोषण के आक्रोश में सरकार के समक्ष अपन मांग व्यक्त केने हुन कहब अछि। गृहले गरेको अन्याय उलाई त्यो शोषणको आक्रोश कहाँ व्यक्त गर्छ? सरकारले व्यक्त गर्छ। कस्तो उल्टो छ कि जे गरे पनि अनि अन्तिममा गएर प्रेस कार्ड पाउँदैन,
एउटा सञ्चार गृहले फेरि पनि उसलाई त्यहाँ दिँदैन, अर्को फेरि सञ्चार गृहमा उसको रोजगारी सुरु हुन्छ। अनि त्यहाँ सुरु भइसकेपछि उसले के गर्छ? उसको फेरि त्यहाँबाट सुरुवात भयो, बिचरा उसले 10औं-20औं वर्ष पत्रकार भएको इतिहास मेटिन्छ। अनि फेरि अर्को सञ्चार गृहबाट फेरि उसले प्रेस कार्ड सुरुवात गर्नुपर्छ। अनि त्यसको निम्ति चाहिँ अनि सञ्चार गृह दोषी कि अनि सरकार दोषी? को दोषी भन्ने छुट्याउनु नसक्ने, अनि जे गरे पनि सरकार दोषी देख्ने। अनि मैले के लाग्यो मलाई, हो स्वाभाविक रूपमा सरकार त अभिभावक हो नि त, राज्य अभिभावक हो। छोराछोरीले पनि जति जे गरे पनि बाबुआमाकै गल्ती देख्छन् नि त, होइन? यस्तै किसिमको राज्यले यो देख्नुपर्छ। यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा हेरेँ। अहिले मैले भनेको पनि के हो त भन्दा पत्रकारहरूको त्यो समस्यालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। पत्रकारितामा लागेको राष्ट्रीय समाचार समिति के संरचनात्मक बात के पुनरावलोकन केनाई आवश्यक रहल मंत्री गुरुङ बतौलन। बृहत नागरिक आंदोलन शुक्र दिन काठमांडू के टिडुखेल में मार्च आयोजना केलक। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में बृहत नागरिक आंदोलन टुडीखेल में मार्च के आयोजना केलक। रत्न पार्क स्थित शंखदर सखुआ पार्क से शुरू भेल मार्च भद्रकाली शहीद गेट होइत टुडीखेल के गेट आगा पहुंच संकटा मंदिर में पहुंच कोण सभा में परिणत भेल छल। मार्च में सहभागी सब जनता के टुडीखेल फिर्ता कर, नागरिक आंदोलन सफल करू, गणतंत्र जिंदाबाद लगायत नारा लगौने छल। प्रदर्शन में सहभागी भेल बृहत नागरिक आंदोलन के अगुवा सब प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध व्यंग करत कविता वाचन आ कार्टून प्रदर्शन समेत केने छल। मार्च बाद बृहत नागरिक आंदोलन आइए नागरिक घोषणा पत्र 2077 समेत सार्वजनिक केलक। लोकतंत्र व्यवहार में अनुभूत होब जका गोलबद्ध होब आ लैंगिक असमानता के चुनौती देब, महिला आ लैंगिक अल्पसंख्यक सबके सम्मान नागरिक हेबाक स्वतंत्र जीवन बाँचक के अधिकार सुनिश्चित कर घोषणा पत्र में उल्लेख कयल गेल अछि। गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रंगशाला निर्माण के लेल ललितपुर महानगरपालिका 20 लाख रुपैया आर्थिक सहयोग केलक अछि। महानगरपालिका आ धुर्मुस सुन्तली फाउंडेशन बीच शुक्र दिन समझौता पत्र में हस्ताक्षर भेल अछि। साथे शुक्र दिने महानगरपालिका के मेयर चिरीबाबू महर्जन धुर्मुस सुन्तली फाउंडेशन के अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मुस के 20 लाख रुपैया बराबर के चेक हस्तांतरण केलनि अछि। वही अवसर में फाउंडेशन के अध्यक्ष धुर्मुस विपरीत परिस्थिति में अपना सबके नगरपालिका के ने सहयोग से देश के रंगशाला निर्माण भ रहल संदेश गेल बतौलनि अछि। रंगशाला बनिरहँदाखेरि चितवनको मात्रै पो रंगशाला हो कि जस्तो भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र चाहिँ रंगशाला बनिरहँदाखेरि भरतपुर महानगरपालिकाको मात्रै पो हो कि जस्तो त्यस्तो पो बुझाइ पो भइरहेको छ कि भन्ने पनि लागेको थियो। आज ललितपुर महानगरपालिकाले यसरी सहायता गरिरहँदाखेरि त यो सबैको दायित्वको रंगशाला हो, सबैले सहयोग गर्नुपर्ने, यो त देशकै रंगशाला बनिरहेको छ भन्ने सन्देश सबैतिर गए जस्तो लाग्छ। हुन त यसअघि हेटौडा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट पनि हामीलाई रु 30 लाख सहायता भएको थियो। त्यसै गरी गल्छी गाउँपालिकाको तर्फबाट चाहिँ 100 टिपर बालुवा सहायता भएको थियो र यो सहायताको क्रम अब चाहिँ राम्रै लड्कै आउँछ कि जस्तो लाग्छ। यो भयो धेरै आयो भन्नुपर्ने स्थिति भयो भने पनि फेरि गाह्रो हुन्छ। आज यसरी ढोका खोलिरहँदाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि यो सन्देश पुग्छ नि जस्तो लाग्छ। भक्तपुर नगरपालिका लगायत सिङ्गो देशभरिका नगरपालिका, गाउँपालिका, स्थानीय निकाय 753 मै हामीले पत्रचार पनि गरिसकेका छौँ। सबैलाई अपिल पनि गरिरहेका छौँ। बागमती प्रदेश सरकारले यसअघि हामीलाई 3 करोड सहायता गरिएको छ भनेदेखि भरतपुर महानगरपालिकातर्फबाट रु 8 करोड सहायता हामीले प्राप्त गरेका छौँ र सङ्घीय सरकारलाई हामीले अपिल गरिरहेका छौँ, सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ। यो सरकार जुनसुकै दलको सरकार हुँदा पनि हामी सरकारलाई सघाउने अभियान्ता हौँ, हामी सरकारलाई सघाउन हिँडेका अभियान्ता हौँ। यह आर्थिक वर्ष भीतर 3000 क्षमता के पैराफिट सहित के रंगशाला निर्माण हेबाको बतौलनि अछि। आब खेल समाचार। विभागीय टीम एपीएफ राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल के उपाधि जीतलक अछि। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में भेल खेल में एपीएफ दोसर विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब के 3-0 से पराजित करैत अंतिम खेल में सेहो जीत के निरंतरता देलक अछि। एपीएफ के जीत दियाबा सरू लिम्बू 2 गोल केलनि त अनिता केसी के नाम में 1 गोल रहल। एपीएफ लगातार तेसर बेर ई लीग के उपाधि जीतलक अछि।
लीग के अंतिम खेल में पराजित भेल आर्मी उपविजेता बनल। उपाधि संगे एपीएफ 15 लाख रुपैया जितलक अछि तऽ उपविजेता आर्मी 8 लाख रुपैया भेटल अछि। तहिना तेसर भेल नेपाल पुलिस 5 लाख रुपैया पौलक तऽ चारिम रहल वालिंग 3 लाख रुपैया प्राप्त केलक। बेस तऽ अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।